तुमने यहाँ किसी साधु को देखा है? मैं किसी को नहीं देखी। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, लगता है इसकी सूरत हमने कहीं देखा है। याद है? हाँ, मगर कहाँ देखा है? यही तो याद नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। ओह, याद आया मुझे। चलो, इनकी बातों का ध्यान मत दो। हमें याद आ रहा है कि ये वही औरत है जिसका तुमने चीर हरण किया था। हाँ, पहचानो इसे। ठीक ठीक से पहचानो, वही है ना? तो और तेरा क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ही। हाँ, बताओ, चिंता मत करो। हम लोग सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। मेरा नाम है माला। माला। और तेरे पति का क्या नाम है? मेरा पति का नाम ही फौजी थे वो। शेख। शेर सिंह की पत्नी माला। ए राम सिंह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे दुश्मन का घराना निकला। राम सिंह, फौरन इसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंको और मैं शेर सिंह की तलाश में चल रहा हूँ। फौरन बांधो और नदी में फेंक कर मेरे पास आओ। माला। मेरे दोस्त महाराज, महामंत्री महाराज सुंदर सिंह का जय हुक्म है। क्या तेरे हाथ पांव को बांध कर चल के गंगा में तुम्हारा विसर्जन कर दूं? आज तुझे जीते जी घुट घुट के मरने का अवसर आ गया है। आज मैं तुझे इसी बहती हुई गंगा में तेरा हाथ पांव बांध कर तेरा विसर्जन, तेरा राम नाम सत्य हो जाए। ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं, बेहया बेशरम बात को मान लो, मेरी दम सुनो बात। हेलो हेलो, इसको छोड़कर अभी वरना जिंदा यहाँ मौत की तुमको जब तलक सांस है तब तलक हरगिज में ना यहाँ से जाऊंगा। छोड़ कर माँ को मेरे चला चल भी, वरना हाथ में तेरे अब बुरा पाएगा। हेलो हेलो हेलो, और छोकर कल का तू मुझसे टकरा रहा हो। छोकर कल का तू मुझसे टकरा रहा हो। अभी बात नहीं है, बचा और जा यहाँ से तेरा बस बहुत हो चुका। हेलो हेलो, जो बादल बरसता नहीं है। हेलो हेलो, ये आगे जी सम्मान्य भारत तिवारी बनिया टीका के रहने वाले। तेरा न्याय बहुत बढ़ चुका है।
अब तेरा इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं राम सिंह। आज तुझे इसी खूनी तलवार से कुत्ते की मौत मारूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि वहां पानी तो जरूर होगा लेकिन पिलाने वाला नहीं होगा। नादान बच्चे, अगर मैं चाहूं तो तुम सबकी खोपड़ी इसी वक्त। राम सिंह, तू देख रहा है एक साधु महात्मा, ढोंगी महात्मा कभी मिला था तेरे को? मिला था कभी ये ढोंगी महात्मा? कौन हो तुम भैया? मैं कब- आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ बराबर। कौन हो पहचान नहीं पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे आंखों में मोतिया बिंद हुआ। आप? मेरी आंखों में जब मोतिया बिंद होगा तो हम नया लेंस डालवा लूंगा, समझे? चेहरा देख तुम्हारे जैसे ढोंगी पाखंडी हमने बहुत देखे। चल बात भिखारी सा अरे बाबा, तो भगाओ साले को। यहाँ से चले जाओ। मौनी बाबा का आश्रम है वहाँ पर। इसको पूरी लूटना हो तो कह दो जाओ किसी भिखारी के आश्रम पर चले जाओ। और मेला मालिक का घर वहाँ सामने है, वहाँ पूरी बहुत बची है, जाओ खाओ पियो। अब मौत के सामने मत पड़ो। देशराज के है बहुत। हाँ, देशराज भैया मेला मालिक के यहाँ राम सिंह, चले जाओ। तुम अगर हमारी शकल देखोगे ना, तुम चले जाओ तौफीक भैया के यहाँ आटा ले आओ, चक्की उनके पास है। तौफीक भाई के यहाँ हैं? चावल राम ले आओ। सिंह, तुम अगर हम राम तुम सिंह, मुझको पहचान ले, राम सिंह गौर से मुझको पहचान। तू गौर से देख ले मैं कौन हूँ, अभी जान ले। राम शेर सिंह मैं वही, तू अभी जान ले। मान मेरा कहा जा, यहाँ से चला। हरामजादे, तेरी हस्ती अभी इसी वक्त मैं मिटा दूंगा कि तूने मेरा खानदान को बर्बाद कर दिया, मेरी औलाद को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि तूने मेरी बीवी को भी खत्म कर दिया। आज यहाँ मुझे साधु महात्मा बनने पर मजबूर कर दिया। हरामजादे, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर सिंह, बेटा गंगा सिंह, इस हरामजादे को मेरे नजरों के सामने इसका सर कलम कर दे। अभी तक तो तुम्हें मैं दर बदर की ठोकरें खिलाता रहा, लेकिन आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं तू मिलेगा। मेरे को तो बांध कर अपना फांसड़, और बहुत हो चुका, कर अपना फांसड़। राम सिंह, तुम यहाँ से जाना चाहते हो या कि तुम्हें मौत की नींद सुला दूं? मैं जिस तरह से मेरा अपमान हुआ है, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबको मौत के घाट उतार के तैयार हो जा। अभी यहाँ से जाऊंगा। चल मरने के लिए तैयार।
राम सिंह, देख लिया ना, अपनी करनी का फल मिल गया तुझे। इस हरामजादे को उठाकर पहाड़ी के पीछे फेंक दो। चाचा जी, हाँ बेटा, आपने जैसे कि मुझे सब कुछ बता ही दिया है, तो मैं सब कुछ आपके बारे में जान ही चुका हूँ। लेकिन मैं इस बूढ़ी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। निरहु, इस हरामजादे की लाश को उठा करके जंगल में फेंक दो, ताकि चील कोए इसकी लाश को खा जाए। बहुत मारूंगा। अब इसको ले जाने के लिए कह रहा हूं। बोला के आ गया है। हमने भैंस इसको बना ले लिया। जाके साले को जंगल में फेंक दो। हमने भैंस बना लिया। भैंस ने इसको उठा के ले जा करके जंगल में फेंक दो। हमारा पहले बाढ़ से मारा। इस बार को उतार करके इसको दे दो। और इसको बहुत जल्दी जंगल में फेंक दो। साले राजा बनते बनते मर गए। रणुआ मर गया। भैया छोटू, पर्दा न गिरे। एक टांग तुम पकड़ो, एक टांग हम। ये साला रुक जाओ टंकी मास्टर। हमका पता लागे साल विंध्यागंज में रहता है जाके। आज मौका मिला है, तेहका साले के घर राय के लिए चलाओ। हम तो कहते गंगा कसम काल सोमवार रहन, अगर काल मरा हो तो गौरी के में बाजार का ली 260 रुपया किलो बेची, 100 रुपया पौआ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम भैया चिंता न करो। इसकी लाश को बहुत रुक ही जा जल्दी यार। नजर के सामने से हटा दो। लोग जाओ भाई, मौसम मनाई आई कौन हम सब पोस्टमार्टम गाड़ी ना आए हैं, ठीक है ना, कि आदेश करो पेल दी से छीट जाए। हम हो सब मनाई आई अयो जानता हो। मैं नहीं है। मैं नहीं है यार। हम आम आदमी नहीं का। हम कहीं लील गा यार। हमका तो मनाई नजर नहीं ना हो। तो हाथ तुम्हें ले जाओ। लाश को बहुत ही जल्द जंगल में फेंक, जंगल में फेंका, वरना जो हसर इसका किया हूँ। अरे यार भैया, जंगल में फेंके का फायदा, कुकुर बिलार खाई हैं। हाँ, इसकी लाश को कुत्ते, चील, कोए, यह का साले का हम सोचे थे कि वही बन्ना टीकर के मोड़ में भेज दी। वहाँ क्या करने जाएगा? हुआ जैसे कुल वाले आई हैं, यह का साले के देखिए तो भूंज बांध के भेज ठीक है, तुम इसको वही छोड़ के आओ। छोटू जाओ, बहुत जल्दी जाओ। माता जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आप कौन हैं? और इस बियाबान जंगल में हरामजादे आपके साथ? मैं सब बताती हूँ। मेरा नाम है माला। अच्छा, और मेरे स्वामी का सेनापति वो मानती थे। क्या कहा? आपका नाम माला है। आप चंद्रनगर के सेनापति की पत्नी है? जी हाँ। अच्छा, आगे क्या हुआ? लेकिन बेटा, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे जैसे अनुभव होता है कि हमारा आपका कोई पुराना रिश्ता है, इसलिए आपको देखकर
मैं पूछ पड़ा माँ। नहीं, मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, कोई रिश्ता किसी से नहीं है। घबराइए नहीं, आप सेनापति की धर्म पत्नी है ना? जी हाँ। मैं आपके पति से आपको जरूर मिलाऊंगा। क्या? हाँ माता जी, हमारे पति जो जिंदा ही? आपके पति अभी जिंदा है। कहाँ पे? सब्र कीजिए, आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं सेनापति को बुला रहा हूँ। सेनापति ने रास्ते में आते समय हमें पूरी बात बता दी है। आप घबराइए नहीं, मैं कोई गैर नहीं, बल्कि आपका ही बेटा गंगा हूं मैं। क्या मेरे लाल? हाँ, तुम ही गंगा हो? मैं ही गंगा हूं। बेटा, मैं, आपने जब बताया कि मेरा नाम माला है तो मुझे इतबार हो गया कि आप ही सेनापति की धर्म पत्नी हो सकती है। और पत्नी नहीं, आप तो मेरी माँ है। जी हाँ बेटा। आप सब्र कीजिए, मैं सेनापति जी को बुलाता हूं आपके पास। चाचा जी, चाचा जी देखिए, ये औरत अपने आप को माला बताती है और कहती है कि मेरे पति मुझसे जुदा हो गए हैं और चंदनगर के सेनापति आपको ही बता रही है। क्या कहा? हो सकता है कि माला के नाम की 2 औरत हो, लेकिन अगर काश आप सामने पड़ेंगे तो अपनी पत्नी को तो पहचान ही जाएंगे ना। हाउस जी, प्रेमाला, तुम जिंदा हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माला जिंदा है। माला, उठो माला, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है माला। तुम मुझे जिंदा मिल गई, उस प्रभु परमात्मा का शुक्र गुजार है। अरे माला, अभी माला। चाचा जी, रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। वही बच्चा, जिस बच्चे को तुमने काली माता मंदिर पर छोड़ा था, वही बच्चा ये करण सिंह है। इसलिए हम जैसे हैं, अभी वो सुंदर सिंह हरामजादा जिंदा है। जब तक उस का नामो निशान नहीं मिटा देते, तक ये राज यहीं पर दफन रहेगा। हम तीनों ही जानते हैं, बस कोई और दूसरा ना जाने। बेटा चाचा जी, गंगा, हम चाहते हैं इसी वक्त सुंदर सिंह पे पहुंच के उसे धावा बोल दो, कहीं भी मिलता है उसे तुरंत खा दो। साथी में मेरे चाचा जी चलिए महल, साथ में मेरे चाचा जी चलिए महल, सुंदर सिंह को मैं अभी महलों की राजमाता ये बनकर रहे भागी मेरी ये चाचा। मेरे साथ आप मेरे महलों में चलिए चाचा जी। चलो। आप दोनों ने मेरे साथ जो एहसान किया है, एहसान का बदला मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला सकता, क्योंकि माँ की ममता इन्होंने और पिता का प्यार आपने दिया है। बेटा चलो। मैं माँ भवानी की कसम खाता हूँ, सुंदर माँ भवानी की कसम, तेरे जिस्म में साले इतनी गोली दागूंगा, इतनी गोली दागूंगा कि दोबारा अपने हाल औलाद को बोलेगा कि साले इस पृथ्वी पर जन्म मत लेना। आज मैं चलो प्रेमाला, चलो।
अरे गजब हो गया। गए? कौन गया? गए? हाँ, राम सिंह तो गया था। हाँ, राम सिंह मर गए। क्यों नहीं हो, क्या बात है? बाबू राम सिंह कहाँ है? वह तो अयोध्या चले गए। अयोध्या? हाँ, हमसे कहें कि हम अयोध्या जा रहे हैं और महाराज से बता देना कि 1-2 महीना बाद आएंगे। हट, हट, हट। अरे वो 2 नंबर का शराबी साला अयोध्या जाएगा? अरे बाबू 2 महीना दारू छोड़ दे रहे हैं तो कहीं मानता माने हन। अब मानता माने के बाद अयोध्या गए। हट। अब साले कोई राज छुपा रहे हो तुम? नहीं बाबू, बाबू साहेब अयोध्या चले गए। राम सिंह अयोध्या? अयोध्या गए हैं। नहीं। अब जब राम राम सुन लेबे गंदापन गंदा पाप नहीं करूंगा। मुझे अकेला छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। बता कहाँ है राम सिंह? वरना तेरा दूसरा हाथ ही काट लूंगा मैं। कौन कहाँ है राम सिंह? सही से पता जी कहा? हाँ, सच बता। तेरे दिल में सब्र नहीं हो रहा है। अरे बाबू, हम तुमसे महाराज झूठ नहीं बोले। राम सिंह भैया लम्बरदार अयोध्या गए स्नान करने। राम राम सुनने। पापा सच बता। सच सच ये बात है कि राम सिंह बाबू मर गए। कैसे मर गए उनका साधु बाबा पेल देन। साधु बाबा? साधु बाबा जो आए हैं वही पेल देन। अब वही साधु बाबा कौन रहन? कौन है वो? वही जिनका सेनापति का तुम कैद करे वो बस करने लगा। मैंने प्रण किया है अरे। कि जब तक अरे। मैं शेर सिंह का खात्मा नहीं करूंगा अपने हाथों में सदा नंगी तलवार लिए रहूंगा। अरे। और ये मेरी खोली तलवार आज भी हमारे हाथों में नंगी है। अरे अरे या मोरे रणवारे। सुतमाल, क्या कर रहा है तू? अरे या मोरे अमवारे। क्या कर रहा है तू? अरे या मोरे महाराजवारे। क्या हुआ? कली कहे हम राम सिंह समोसा खाबई रे। जैसे समोसा लाई न वैसे सन्ना हो गए रे। या मोरे लड़ऊ रे। चंदा, चंदा, इस सारे क्या बात है? फसाद की जड़ तुम हो। इस सारे फसाद की जड़ सिर्फ तुम हो। तुम आखिर बात क्या हुई? पर तो तेरी वजह से चंदा हुआ बड़ा। तो तेरी वजह से चंदा हुआ और राम सिंह मारा गया फौजों में। चंदा, मैं तेरी शादी राम सिंह से करना चाहता था मगर तूने इनकार कर दिया। लेकिन पापा, राम सिंह मारा गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तेरा है। अगर तू राम सिंह से शादी कर लेती तो आज मुझे वो दिन देखना न पड़ता जो आज देख रहा हूँ। मैंने शादी नहीं किया तो इसलिए मारा गया। हाँ, अगर तू उस लड़के को अपने प्यार के जाल में न फंसाती, वो लड़का बीच में ना आता तो राम सिंह आज हमारे सामने जिंदा होता। क्यों नहीं कर देते शादी? उस गंगा के साथ मेरी शादी कर दो। देख चंदा, मैंने उसे वचन दिया था कि मैं नहीं पापा, मेरी शादी होगी तो सिर्फ गंगा के साथ और वरना किसी के साथ नहीं होगी। जो सुख शांति तुझे राम सिंह के साथ मिलती ये 2 टके का लौंडा दे देगा। वो क्या कमी ना दे पाएगा? क्यों? कुछ नहीं, जो पर
आपकी मर्जी है, आगे सोचिएगा। चंदा, मैंने सोच लिया है, आज मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। मैं आएगा बस। हाँ पापा, मुझे मार दो, मार दो, मुझे शौक से मार दो, मेरा बस मारेगा और तू भी मर। मार दो। मैं तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। सुंदर सिंह, अगर तीन का नाम लिया तो माँ भवानी कसम तेरी खोपड़ी हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। अपनी तलवार को नीचे फेंक दे, वरना माँ भवानी की कसम तेरी खोपड़िया उड़ा दूंगा साले। हट। अरे बचा लो भैया गान वालो। दार साले। जब बोलने की तमीज नहीं है तो बोलता किस लिए? अरे गंगा के सामने साले बदजुबानी किया तो माँ भवानी की कसम आंखें निकाल लूंगा। हेलो हेलो ओए! हेलो पंगा नहीं लेना। हेलो। नहीं ला चुका। पापा इधर आओ। किसको बिटिया बोल रहे हो? किसी के सामने शर्मिंदा नहीं। हट हट हट, पागल हो गए तुम? कौन किसका बाप और किसकी बेटी? इधर आ। तुम्हारी कहानी खत्म। बहुत जुल्म दिया चंदा, और बहुत पागल हो सताया। तो जैसे कमीना बाप कहाँ मिलेगा? तुम क्या भाग रहे हो? वही बक रही हूँ। अरे चंदा, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए क्या अरे किया? तुम राजकुमारी होती। मेरे लिए अगर करते तो गंगा से मेरी शादी कर देते। ओह, ये तो मैंने गलत किया, मगर और क्यों अभी किया? क्या कह रहे थे कि तुम्हारे वास्ते राम सिंह मारा गया, मेरे वास्ते मारा गया। मेरी भूल थी। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया, गलत कहा। मुझे पहचान ठाकुर, मैं कौन हूँ? गंगा, गंगा। तेरे गंगा तो तूने बनने पर मजबूर कर दिया हरामजादे। मैं वही चंद्रनगर मैं तुझे रियासत का मैंने कहीं लौता तुझे राजकुमार। कौन हो तुम? मैंने कहीं देखा है तुम्हें? कह रहा है कि कहीं देख रखा है, शकल से पहचान ले ढंग से नहीं आ रहा। कहीं तुम शेर सिंह तो नहीं हो? तेरी नजरें धूमिल हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। हरामजादे सुंदर सिंह, मैं वही शेर सिंह हूँ जिसको तूने कहीं का नहीं छोड़ा और बर्बाद कर दिया। मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरी औलाद को कत्ल कर दिया, मेरी बेबी को गंगा में दफन कर दिया था, मगर वो बच गई। क्या बक रहा है तू? तेरे बेटे को? याद तो तेरे कर, बेटे को नहीं। याद कर, जिस समय तूने मेरे बच्चे का कत्ल किया था, मेरे लड़के का नाम कुंदन था। अब मेरी बीबी माला, जिसको तू मारना चाहता था, करण सिंह को, महाराज चंद्रसेन के बच्चे को, मैंने उसे, मेरी बीबी ने काली माता मंदिर पर छुपा दिया था। ओह, और तूने जिसे मारा था वो मेरी औलाद, मेरा बेटा, जिगर का टुकड़ा कुंदन था। शेर सिंह, क्या समझा कि तू, मैं वो छत्री हूं कि मेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाए, मेरे धर्म कभी भी नहीं छूटता। तो फिर युवराज कहाँ है? अगर मैंने इसका खून किया वो तेरा बेटा है, तो युवराज कहाँ है? युवराज को देखना चाहता है तो देख अपने नजरों से, तेरे सामने युवराज करण सिंह खड़ा है।
तूने मेरे बाप को मारा है ना, मेरे बाप को मारा हरामजादे, और मेरे वफादार सेनापति के बेटे कुंदन सिंह को भी तूने मारा है। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप। आज तू पांव मेरे पड़ रहा, उस दिन मैं तेरे पांव पड़ रहा था, मगर तूने मुझे दया की भीख नहीं दी, तूने मुझे ठोकर दिया। तब कहां था तू? खड़ा हो जा बेटा, मैं चाहता हूं इसी वक्त इसे मौत के घाट उतार दे। साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, अबे हमको हिसाब लेना है इनसे। ले लो जो कुछ लेना, मैं चाहता हूं इसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ओके साहब, ओके ओके। ठाकुर साहब, अरे हुरैया होने वाली है, हुरैया होने वाली है, ठाकुर कपड़ा दियो उतार, हुरैया होने वाली। हुरैया होने वाली है, हुरैया होने वाली है, ठाकुर कपड़ा दियो उतार, हुरैया होने वाली। हेलो हेलो मास्टर, मास्टर कह रहा लग रहा, जब हमका पीलत रहे तो भैया सुनो, इसका कपड़ा उतारो। बेटा करण सिंह, इसी वक्त इसे मौत के घाट उतार दो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे कि इसने हमारे राज्य में खून की नदियां बहा दी, मैं भवानी की कसम खाकर कहता हूँ, आज यही खूनी तलवार से मैं इसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रुको रुको रुको, ये जनता क्या कह रही है? तो मेरी बात सुनो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने अपनी खुली तलवार को आज भी नंगी रखा हो, मेरी आखिरी तमन्ना है इसे पूरी कर देना। सरदेव, हो सके तो मुझे उसी नंगी तलवार से मारना, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके कि मैंने जाने गुनाह किया, अपनी उसी खूनी तलवार से किया, और अब मेरा आखिरी वक्त जब मेरी आत्मा निकले तो उसी खूनी तलवार की वजह से निकले। तेरी आत्मा और तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। युवराज, अगर तुमने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो मेरी यह आत्मा तुम्हारे इस नगर को तबाह कर देगी। और सुनो, ये आत्मा भूत बनकर तुम्हारी नगर में तड़पती रहेगी, और तुम्हारी प्रजा सदा। अरे निराऊ भैया, ओ निराऊ भैया, कहाँ हो यार? जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा। यहाँ पूड़ी बन रही, पूड़ी पैसा। तो मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे भगवान के पास भेज के ही रहूंगा। तैयार हो जा हरामजादे। नंबर 1, नंबर 2, आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। मैंने कहा था ना, अगर आपने मुझे बड़ी खोली तलवार से ना मारा तो मैं भूत प्रेत बनकर सदा तुम्हारी प्रजा को सताता रहूंगा। आज से मेरी खोली तलवार इसी की वजह से मैं जा रहा हूं। आज इसने मेरे सीने को पार कर दिया। सूरज, दुनिया के लोगों, हो सके
तो मेरे गुनाहों को माफ कर देना। तेरा गुनाह अगर तुम सब मेरे गुनाहों को माफ कर दोगे तो मेरे जैसा कमीना इस धरती पर पैदा नहीं होगा। अगर मेरे जैसा कमीना पैदा नहीं होगा तो सारी दुनिया में शांति रहेगी। अब मैं जा रहा हूँ। जा। मैं राजा नहीं, मैं एक प्रजा के रूप में जा रहा हूँ। मैं अपने राष्ट्र का नाम नहीं, पूरे देश का नाम लूंगा। जय हिंद, जय भारत। बेटा करण सिंह, कहिए चाचा जी। बेटी इधर आओ। बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? अगर तुम प्यार करती हो मेरे बेटे से तो इसी वक्त इसी मंडप में आज इसी जगह हम तुम्हारी शादी करवा देंगे बेटी। ठीक है? आओ। तो शंकर भगवान की। और कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े। करण सिंह, बेटा करण सिंह, एक वादा रह गया है। कहिए चाचा जी। इसी वक्त तुम्हारा राज तिलक करके यहाँ का तुम्हें राजा बना दे। हमारा कर्तव्य पूरा हो जाए बेटा। जैसी आपकी आज्ञा। नहला धुला करके और जैसी आपकी इजाजत। क्योंकि ले आप चलो, इन्हें नहलाया धुलाया जाएगा और उसके बाद वहीं पे रात तिलक होगा। ले चलो। चलो मैं आ रही हूँ। हेलो, अरे कर दे बिना भी निचारे से नदिया पे मचल रही। हाय हाय रे नदिया पे